हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियोस और अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज की, मतलब बाल विकास की अवस्थाओं की। आज हमारे डेमो क्लास 3 है। आइए देखते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको हमने अपने पहले वीडियो में बताया है कि हम 3 अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। तो आज हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था पर। बाल्यावस्था पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसे 6 से 12 वर्ष की आयु की अवधि मिली है। इसे इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। यह इनका सबसे अनोखा काल माना जाता है बाल्यावस्था को। आइए देखते हैं बाल्यावस्था के बारे में क्या है। स्टूडेंट, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। किसने कहा है? ये कोल एंड ब्रूस ने कहा है इसे। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। स्टूडेंट, बाल्यावस्था जन्मों उपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है। बालक इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना प्रारंभ करता है, जो समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतरक्रिया का परिणाम होता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है, क्योंकि इस अवधि को बालक का प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है। सामान्यतः मनोविज्ञान ने 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था माना है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वह भावी जीवन की तैयारी करने लगता है। आइए देखते हैं स्टेनले हॉल के अनुसार क्या कहते हैं वो। बाल्यावस्था को बालक के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ में उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। मतलब हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, हम उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। तो बालक जो भी खेल खेलता है वह अपने पूर्वजों की पुनरावृत्ति ही करता है। ये स्टेनले हॉल के अनुसार है। आइए हार्लॉक के अनुसार देख लेते हैं। हार्लॉक ने उत्तर बाल्यावस्था को 6 वर्ष की आयु से लेकर यौन आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच की अवधि इन्होंने दी है। हार्लॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौन आरंभ होने तक की 11 और 12 के बीच की होती है। इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। बालक में स्फूर्ति अधिक होती है इस अवस्था में, और इसे स्मार्ट एज या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि वह खेल कूद में अधिक रुचि लेता है। खेल कूद अधिक सक्रिय होने के कारण उसके शरीर में स्फूर्ति रहती है, साथ ही भ्रमण करने की इच्छा रहती है। कुछ शिक्षा शास्त्री इस अवस्था को गंदी अवस्था या डर्टी एज कहते हैं, क्योंकि खेल कूद से उसका वस्त्र सदैव गंदा होता रहता है और वस्त्र के प्रति वह लापरवाह रहता है। इस उम्र में सामाजिक संबंध कायम करने की भावना बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है बाल्यावस्था में। आइए देखते हैं आगे क्या है। स्टूडेंट, आगे कुछ टॉपिक, मतलब कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या है। शैशवावस्था के समान बाल्यावस्था में संवेगों को तीव्रता एवं उग्रता नहीं रहती है, बल्कि संवेगों में सामाजिकता का अभाव आता है। मतलब बच्चे सामाजिक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं इस पर। और दूसरा है बाल्यावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है, मतलब वह संवेगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया रहता है बाल्यावस्था में। और तीसरा है जीन पियाजे में बौद्धिक विकास के लिए 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संवेदात्मक गामक अवस्था, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसमें पूर्व संक्रिया अवस्था
को जीन पियाजे ने 2 वर्गों में बांटा है। पूर्व संक्रिय अवस्था को जीन पियाजे ने 2 वर्गों में बांटा है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जिसे 2 से 4 वर्ष की अवधि दी गई है, और दूसरा है आंत प्रज्ञ काल, जिसे 4 से 7 वर्ष की अवधि दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 वर्गों में बांटा है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जिसे 2 से 4 वर्ष की अवधि दी गई है, और दूसरा है अंतःप्रज्ञ काल, जिसे 4 से 7 वर्ष की अवधि दी गई है। अंतःप्रज्ञ काल का संबंध शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था के प्रारंभ से होता है, जिसमें सामाजिकता का ज्ञान प्रारंभ होता है। इसमें सामाजिक ज्ञान प्रारंभ होता है बच्चों का। इस अवस्था में वह पोस्टमैन, पुलिसमैन, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नेता, अभिनेता, अभिनेत्री जैसी सामाजिक भूमिकाओं का अनुकरण करना प्रारंभ करता है, अर्थात उसमें सामाजिक चेतना तत्व का विकास प्रारंभ होता है, या कह सकते हैं समाजीकरण का भाव उत्पन्न होने लगता है बच्चों में। आइए बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषता शारीरिक विकास प्रारंभ में तीव्र परिपाक काल में स्थिरता के साथ विकास। शारीरिक विकास प्रारंभ में तीव्र रहता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास स्थिरता आ जाती है। विकास की स्थिरता को दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की चंचलता घटने लगती है, उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है तथा वह पौधों के समान व्यवहार करना चाहता है। वहीं J.S. रॉस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, मतलब कि झूठी परिपक्वता। वह बड़ों के समान अपने आप को पौध के समान व्यवहार करने लगता है। और मानसिक योग्यता की बात करें, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जैसे स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण। बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास दुर्गति से होता है। स्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण में वृद्धि होती है। जिज्ञासा की प्रबलता इसमें बढ़ती है। बाल्यावस्था में बालक क्यों तथा कैसे के प्रश्न अधिक पूछता है, क्यों और कैसे कार्य का कारण संबंध को जानना चाहता है। वहीं जिज्ञासा की प्रबलता की बात करें तो रॉस ने उत्तर बाल्यावस्था में बालक को ऐसी बातों के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होता है कि अमुक बातें कैसे होती हैं, अमुक चीज़ें किस प्रकार से कार्य करती हैं इत्यादि प्रश्न पूछकर बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करता है तथा बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उन सब के विषय में जानना चाहता है। इस समय वह यह नहीं पूछता कि यह क्या है, बल्कि यह पूछता है कि यह कैसे क्यों है। आइए आगे चलते हैं। आत्मनिर्भरता की भावना। बालक शैशवावस्था की भांति बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। वह अपने दैनिक कार्य जैसे मंजन करना, कपड़ा पहनना, विद्यालय के लिए तैयार होना आदि कार्य खुद कर लेता है। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता के भाव विकसित हो जाता है। वहीं बात करें रचनात्मक कार्यों में रुचि की। इस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है बालक को, जैसे बगीचे में कार्य करना, लकड़ी, कागज या अन्य किसी वस्तु को बनाना। बालिकाएं भी घर में कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रसोई, घर का काम आदि काम करती हैं। और सामाजिक भावना की बात करें, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक भावना की बात करें, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। इस समय बालक अपने संगी साथियों के साथ अधिक समय बिताता है। उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित होता है। इसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों जैसे आज्ञा पालन, सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी, सद्भावना, सहानुभूति, आत्मनिर्भरता, अनुशासन आदि का विकास होने लगता है। स्ट्रैक के अनुसार 6, 7 और
और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान एवं अन्य पूर्ण व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। इन्होंने कहा है कि अच्छे बुरे का ज्ञान उसमें आ जाता है और न्यायपूर्ण व्यवहार, वो किसी के साथ न्याय करना चाहता है, ईमानदारी उसमें सबसे ज़्यादा रहती है, सामाजिक मूल्यों की भावना का भी विकास उसमें होने लगता है। और वहीं सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता की बात की जाए तो कार्ल ग्रूश ने इसके बारे में लिखा है कि खेलों द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। वह खेलों के द्वारा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह कार्ल ग्रूश ने कहा है। खेल इस अवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इस उम्र के बालक बालकों के साथ और बालिका बालिकाओं के साथ खेलने में अधिक रुचि लेते हैं। उनमें सखा भाव एवं सखी भाव दिखाई देने लगता है। आइए आगे चलते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास की बात, इस अवस्था में बालक बहिर्मुखी होता है। वह मूर्त चिंतन का निर्माण करता है। बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण उसको करना आता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि निर्माणकारी काल इसे कहा है। इस अवस्था को, बाल्यावस्था को, सिगमंड फ्रॉइड ने निर्माणकारी काल कहा है बाल्यावस्था को। और संग्रह की प्रवृत्ति की बात करें तो इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टैम्प, बोलियां और खिलौने, मशीनों के पुर्जे, पत्थर के टुकड़े और लड़कियां खिलौने, गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े, चित्रों आदि का संग्रह करती हैं संग्रह प्रवृत्ति में। और काम प्रगति के न्यूनता की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चे में जन्म से ही काम का भावना विकसित होने लगती है, किंतु बाल्यावस्था में स्वप्रेम तथा पिता व मातृ विरोध काम ग्रंथि समाप्त हो जाती है और बालक बालिकाओं में समलैंगिक प्रेम भावना का उदय होता है। और रुचि में परिवर्तन, इसमें बालक बालिकाओं की रुचि में परिवर्तन होने लगता है। अगर बात करें बाल्यावस्था में बालक विभिन्न विषयों में संबंधित विस्तृत समूह प्राप्त करता, सूचना प्राप्त करना चाहता है और कार्य कारण से समझने का प्रयास करता है। अरस्तु ने कारणता सिद्धांत की व्याख्या की है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कर्ता में है। उसमें कारणता को 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। उत्पादन काल को मिट्टी का लोदा, निमित्त कारण कुंभकार, स्वरूप कारण कुंभकार के मस्तिष्क में विचार, कार्य कारण घड़ा। बाल्यावस्था में बालक बीज और बीज में समाहित वृक्ष के बारे में चिंतित संबंध को जानने का प्रयास करता है। शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी बना रहता है, जबकि बाल्यावस्था में बाह्य केंद्रित होता है। वह बाहर के नाना प्रकार के विषयों में रुचि लेने लगता है। जीन पियाजे के मूर्ता संक्रियावस्था में बच्चों को बहिर्मुखी कहा है उन्होंने। बाल्यावस्था में काम की भावना सुप्त अवस्था में रहती है। किशोरावस्था जाकर क्रियाशील होती है। इस अवस्था में बालिकाओं में सखी भाव और बालक में सखा भाव का विकास तो होता ही है। बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बालक के निरुद्देश्य भ्रमण करने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में पर्यटक और स्काउटिंग को महत्व मिलना चाहिए। यह मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पर्यटक और स्काउटिंग को महत्व मिलना चाहिए। वहीं कार्ल सैनिक मनोवैज्ञानिक ने अपना मत पेश किया है कि सामूहिक खेल और शारीरिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में अभिन्न अंग होना चाहिए। प्लेटो भी स्पार्टा के शारीरिक शिक्षा से प्रभावित था। प्लेटो के भी चाहता था कि एथेंस की बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा का समन्वय हो तभी एथेंस का विकास होगा। मतलब बाल्यावस्था में अगर खेल कूद के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, यह कहना है सभी मनोवैज्ञानिकों का। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे इसमें बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात की है कि कैसे उसमें शारीरिक विकास होता है। 6 से 9 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, वहीं 9 से 12 वर्ष में धीमी गति से हो जाती है। इसकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन इस समय शरीर का विकास दृढ़ता के साथ होता है।
यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल कहते हैं। और लंबाई की बात करें तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेमी की गति से बढ़ती है। इस प्रकार संपूर्ण बाल्यावस्था में 30 से 42 सेमी औसत लंबाई में वृद्धि होती है। वहीं मस्तिष्क की बात करें तो बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार पौड़ावस्था के सिर के आकार का लगभग 95% हो जाता है। 95% हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। वहीं बात करें हड्डियों की तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। शैशवावस्था में आप जान लीजिए हड्डियों की संख्या 270 रहती है और वही बाल्यावस्था में बढ़कर वह 350 हो जाती है। और वहीं दांत की बात करें तो बाल्यावस्था में स्थायी दांत 27 से 28 निकल आते हैं। और बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहनशीलता, आज्ञाकारिता, सद्भावना, परस्पर सहयोग। इन सब भावनाओं का विकास होने लगता है बाल्यावस्था में। और वहीं बात करें बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों में रुचि अधिक होती है। स्ट्रैक मनोवैज्ञानिक जी का मत है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। कोई शायद ही ऐसा खेल हो जिसे वह ना खेलता हो। आगे चलते हैं। आगे इसमें बाल्यावस्था में भाषा में रुचि अधिक होती है। वह भाषा में रुचि अधिक दिखाते हैं बाल्यावस्था में। और शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था बालक के निर्माण की अवस्था होती ही है। और आगे बात करें तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वयं क्रिया एवं खेल द्वारा अर्जन कर सके। वह क्रिया और खेल द्वारा हर एक चीज़ का अर्जन, पढ़ाई का अर्जन कर सके, तो उसमें स्थिर रहता है वह ज्ञान जो वह खेल और खुद से प्रयोग करके सीखता है, वह ज्ञान उसमें स्थिर रहता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप यथार्थवादी होना चाहिए। और बात करें तो बाल्यावस्था में बालक को वाद विवाद, संभाषण, कविता, कहानी, निषेध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसमें बालक अपने बहिर्मुखी विकास को और बढ़ावा देगा। इसमें वह जैसे कि हम उसे अंताक्षरी अगर खेलने का मौका दे तो वह अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करता है। वहीं देखिए प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, डाल्टन शिक्षण विधि, यह बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है बाल्यावस्था में। आइए आगे चलते हैं। वहीं क्रिया एवं खेल द्वारा आधारित शिक्षा विधि निम्नवत है, जैसे मांटेसरी शिक्षा विधि। मांटेसरी ने इस शिक्षण विधि में खेल कूद से बच्चों को सिखाने का अधिक महत्व दिया है। और वहीं किंडरगार्टन बेसिक शिक्षण विधि, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था में मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे भ्रमण, प्राकृतिक निरीक्षण, सरस्वती यात्रा, नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होना चाहिए। आपने बाल्यावस्था के बारे में जाना कि बाल्यावस्था में क्या, कैसे और क्या होता है। बालक इसी में अपने भावी जीवन की तैयारी कर लेता है। अब हम अगले वीडियो में आपके सामने किशोरावस्था लेकर आएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियोस और अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद स्टूडेंट।